जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लारावेल की लेआउट्स के बारे में कि ये लेआउट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं और इनका क्या क्या रोल होता है। एक्चुअली जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन लारावेल के अंदर सेटअप कर रहे होते हैं तो इन लेआउट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आई मीन आप वैसे भी सब कुछ एक ही फाइल के अंदर कर सकते हैं। लाइक आपने ऊपर हेडर रखा, नीचे आपका कंटेंट आया और नीचे एट द एंड फुटर आया, ठीक है। ये आप एक भी फाइल के अंदर रख के इसे रेंडर कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और जहाँ पर बात आती है लार्ज स्केलेबिलिटी की, तो वहाँ पर जो है ना आपको लेआउट्स बहुत मस्ट रहती हैं कि आप लेआउट्स बनाएं। उनसे होता क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, ठीक है। और आपको बार बार जो कंटेंट है वो रिपीट नहीं करना पड़ता। लाइक आपको हेडर रिपीट नहीं करना पड़ेगा मल्टीपल फाइल्स के अंदर, आपको फुटर भी रिपीट नहीं करना पड़ेगा। जो मैंडेटरी लिंक्स होते हैं लाइक स्टाइल डॉट सी एस एस जे एस डॉट कुछ भी, लाइक जे एस के स्टाइल्स के जितने भी लिंक होते हैं, या आपके फ़ॉन्ट ऑसम के हो गए, क्लाउड फेयर के हो गए, ठीक है। ये जितने भी लिंक्स होते हैं ये आपको रिपीट नहीं करने पड़ते, ये आपको एक ही फाइल के अंदर डिफाइन करने पड़ते हैं बस। और बाकी फाइल्स के अंदर आपको सिर्फ अपना कंटेंट लिखना पड़ता है और उसको जो है ना अपनी मेन फाइल के अंदर आप एक्सटेंड करवा देते हैं। सिर्फ इतना सा काम होता है। तो ये चीज़ आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर कोई मसला है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो बगैर देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने, मैं लारावेल का इधर कुछ डॉक्स खोलूँ पहले। लारावेल डॉक्स हम करेंगे क्या, सबसे पहले लारावेल का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं एक स्टार्ट से बनाऊंगा फ्रेश। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं गेट स्टार्टेड इंस्टॉलेशन। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। आपको सिर्फ ये कमांड कॉपी करनी होती है यहाँ से, कंपोज़र क्रिएट, क्योंकि हम कंपोज़र के थ्रू जो है ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो आपको ये कमांड कॉपी करनी है और आपको आ जाना है अपनी एच टी डॉक्स डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। मैं एच टी डॉक्स डायरेक्टरी के अंदर हूँ अपनी। तो ये आप देख सकते हैं एच टी डॉक्स, और यहाँ पर आकर आपको अपने पाथ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है सी एम डी, हम सी एम डी के थ्रू बनाएंगे, आप गिट बैश के थ्रू भी बना सकते हैं। और इधर मैं ये कमांड पेस्ट करूँगा और यहाँ पर ये इस वेब एप्लीकेशन का नाम होगा एग्जाम्पल ऐप। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे अभी के लिए ये रहने देता हूँ, एंटर करता हूँ और ये लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। सो मैं इसे वीडियो को पॉज करता हूँ, तब तक के लिए ये क्रिएट हो जाएगा, फिर हम वीडियो को रिज्यूम करके आगे देखते हैं। सो गाइस ये प्रोजेक्ट फाइनली हो चुका है इंस्टॉल। सो मैं इसे क्लोज कर दूँगा और यहाँ पर हम आके देखेंगे अपनी एग्जाम्पल ऐप हमारी कहाँ पर इंस्टॉल हुई है। सो इधर ही होनी चाहिए, ये रही। मैं अपनी एग्जाम्पल ऐप के अंदर आता हूँ और राइट क्लिक करके इसके ऊपर करते क्या है, ओपन विथ कोड। और अच्छा, इससे पहले मैं आपको नोटपैड की फाइल दिखाना चाहता हूँ, उसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये रही। अब इसके अंदर होता क्या है कि जब भी हमने कोई लारावेल के अंदर कोई वेब एप्लीकेशन बनानी होती है तो उसके अंदर हमारी कुछ चीज़ें जो है ना यूज़ होनी होती हैं, जब भी हम लेआउट्स के साथ काम करते हैं। और उनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आती है एक्सटेंड, उसके बाद आता है इंक्लूड, उसके बाद आता है सेक्शन, उसके बाद आता है यील्ड, फिर पुश भी यूज़ होता है और स्टैक भी यूज़ होता है। सबका मैंने इधर जो है ना रोल लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ क्या कर रही होती है। आपको सिर्फ यही चीज़ें समझनी है, आपका कॉन्सेप्ट फुल्ली ओके हो जाएगा, आपको कभी भी मसला नहीं आएगा लेआउट्स के हिसाब से। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं मैंने लिखा क्या। एक्सटेंड एट द रेट एक्सटेंड जो है ना हमारा ये यूज़ होगा। और ये मैंने क्या लिखा, फॉर एक्सटेंडिंग अ ब्लेड फाइल टू इट्स मेन ब्लेड। अच्छा, यहाँ पर जो भी मतलब सारा कुछ हो रहा होगा ना वो मेन ब्लेड के अंदर एट द एंड जा रहा होगा, ठीक है। मेन ब्लेड कौन सी है मैं आपको अभी वो भी दिखाता हूँ। अभी ये मैं आपको थोड़ा सा थोरेटिकली बता रहा हूँ, अभी हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं। फॉर एक्सटेंडिंग अ ब्लेड फाइल टू इट्स मेन ब्लेड फाइल, यानी एक्सटेंड जब हम लगाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक ब्लेड फाइल को, जिस फाइल के अंदर हम एक्सटेंड लगा रहे हैं उस ब्लेड फाइल को हम एक मेन ब्लेड फाइल के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। सिंपल इतना, ज़्यादा आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर नहीं समझ आई तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, वहाँ पर आ जाएगी। इंक्लूड है, इंक्लूड के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर इंक्लूडिंग हेडर और नैव बार, ठीक है। आपका नैव बार भी हो सकता है, हेडर भी हो सकता है, जो भी फाइल होती है हेडर या नैव बार की, उसको इंक्लूड करने के लिए और फुटर को इंक्लूड करने के लिए उसकी मेन ब्लेड फाइल के अंदर जो है ना ये इंक्लूड यूज़ होता है। मैं मेन ब्लेड फाइल के अंदर जाऊंगा और जहाँ पर भी मुझे हेडर और फुटर रखना है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस एट द रेट इंक्लूड को यूज़ करूँगा और आगे हेडर का पाथ दे दूँगा, और फिर जहाँ पर भी मैंने फुटर रखना होगा वहाँ पर फुटर का पाथ दे दूँगा, ठीक है। ये करेगा क्या, मेरा हेडर और फुटर दोनों इंक्लूड कर देगा। उसके बाद आता है सेक्शन। सेक्शन क्या होता है जी, सेक्शन होता है फॉर इनक्लोजिंग चाइल्ड ब्लेड कंटेंट टू यील्ड इट इन इट्स ब्लेड फाइल, ठीक है। यानी इसकी मेन ब्लेड के अंदर हम जो है ना कंटेंट को यील्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, इनक्लोज करके चाइल्ड ब्लेड कंटेंट को। यानी जहाँ पर भी हम सेक्शन लगाएंगे उसके आगे हम ब्रैकेट लगा के हम कुछ भी लिख देंगे कि भाई ये हमारा कंटेंट है, और उसी को जाके हम उसी फाइल के नाम के साथ हम अपनी मेन फाइल के अंदर यील्ड कर देंगे। तो ये करेगा क्या, हमारी जितनी भी मल्टीपल ब्लेड्स फाइल होती हैं हम उन सब का कंटेंट जो है ना इसकी मेन ब्लेड फाइल के अंदर भेज देंगे, सिंपल। उसके बाद यही यील्ड का प्रोसेस जो ऊपर वाला था कि फॉर यील्डिंग चाइल्ड ब्लेड कंटेंट इन मेन ब्लेड फाइल, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आता है ये
अक्सर औक़ात मतलब कम ही यूज़ होता है, लेकिन जब आपका कोड मतलब जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होगी आपके कोड के अंदर, तो फिर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। कुछ फाइल्स होती हैं जिनके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ती है। वैसे तो सारी जावास्क्रिप्ट के लिंक्स जो है वो आपकी मेन ब्लेड फाइल के अंदर ही होंगे, लेकिन कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही फाइल के अंदर हमें जो है ना वो जावास्क्रिप्ट एट द एंड ऑफ कोड यूज़ करनी होती है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं एट द रेट पुश, और उसके बाद हम कुछ भी लिख देंगे। मैंने इधर स्क्रिप्ट्स लिखा है, ठीक है, मैं ये यूज़ करता हूँ वहाँ पर। उसके बाद हम अपना कोड लिख देते हैं। तो ये क्या करता है फिर, फॉर पुशिंग JS कोड इनटू मेन ब्लेड फाइल, ठीक है। हम मेन ब्लेड फाइल के अंदर जाके करते क्या है कि इस कोड को स्टैक कर देते हैं, यानी मेन ब्लेड फाइल के अंदर जाकर हम लिखते हैं एट द रेट स्टैक, और फिर हमने जो पुश के साथ जो भी कुछ लिखा था, मैंने इधर स्क्रिप्ट्स लिखा था, तो मैं इधर करूँगा क्या, स्टैक के साथ स्क्रिप्ट्स लिख दूँगा। ये करेगा क्या, ये जितनी भी पुश हो रही होंगी स्क्रिप्ट्स, ये सारी मेन ब्लेड फाइल के अंदर आकर स्टैक हो जाएंगी, ठीक है, सिंपल है। तो अभी हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं, बहुत हो गई थ्योरी। मैं आता हूँ रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर। सो आपको पता है हमारा सारा कुछ इसी व्यू के अंदर होता है। और मैं आपको जो है ना एक बार टर्मिनेट चला के दिखा देता हूँ, PHP आर्टिसन सर्व, और आपका इधर आपने देख लेना जैम्प वगैरह आपका अपाचे माइस्क्ल स्टार्ट हो, और ये मेरा स्टार्ट हो चुका है। अब हम जाते हैं 127। ओके, इधर से इसे कॉपी करना पड़ेगा। ये रहा पाथ। सो ये अपने आप ही खुल गया। ओके जी, ये हमारी रही लारावेल की वेब एप्लीकेशन। और इससे अब हम करेंगे क्या, हम इसमें लेआउट्स डिफ़ाइन करेंगे। तो इसमें मेन चीज़ क्या होगी, सबसे पहले व्यूज़ के अंदर हम इधर यहाँ पर करेंगे 2 फोल्डर क्रिएट्स, ठीक है। मैं आपको जितनी भी लारावेल के अंदर फ्रंट एंड है, बैक एंड है, आपका कोई डैशबोर्ड होने वाला है या नहीं होने वाला, उसको स्किप भी कर सकते हैं आप, लेकिन फ्रंट एंड तो होती है हर वेबसाइट के अंदर, ठीक है। लेकिन बैक एंड जो है मैं आपको उसका भी बताऊँगा कि उसकी लेआउट्स भी किस तरह बनानी है, फ्रंट एंड की भी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो है ना व्यूज़ के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पर वेलकम का आप डिलीट भी कर सकते हैं, मैं अभी के लिए नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, उसे नाम दे दूँगा फ्रंट एंड, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, चूँकि ये फ्रंट एंड का फोल्डर होने वाला है, इसके अंदर सारा कुछ जो आएगा वो फ्रंट एंड का आएगा, तो इसलिए मैंने इसे फ्रंट एंड का नाम दिया है। और एक फ़ोल्डर बनाऊंगा व्यूज़ के अंदर बैक एंड के नाम से, बैक एंड के नाम से। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी गाइस, उसके लिए माजरत, लेकिन ये समझाना बहुत ज़रूरी है। ये कंसेप्ट आपको एक बार समझ में आ जाएगा, फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रंट एंड के अंदर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर आकर जो है ना मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा लेआउट्स के नाम से, लेआउट्स। और उसके बाद इस लेआउट्स के फ़ोल्डर के अंदर अब हम क्रिएट करेंगे इंक्लूड का एक फ़ोल्डर, ठीक है। ये हम लेआउट्स जो है ना ये बहुत अच्छे से बनाएंगे, मतलब कोई भी बंदा हो तो उसे आराम से समझ में आ जाए। अब इसके अंदर होगा क्या, फ्रंट एंड के अंदर हमने बनाया लेआउट्स का फ़ोल्डर, और लेआउट्स के फ़ोल्डर के अंदर हम बनाया INC यानी इंक्लूड का फ़ोल्डर, ठीक है। अब इस इंक्लूड के फ़ोल्डर के अंदर आपको याद है मैंने क्या कहा था अपनी नोटपैड फाइल के अंदर, हम इंक्लूड किसको करते हैं, हेडर को या नेवबार को, और किसको, फुटर को। यानी हमारी 2 फाइल्स होने वाली हैं, एक हेडर की फ़ाइल और एक फुटर की फ़ाइल। इन दोनों फाइल्स को हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो मैंने इसीलिए इसी चीज़ को जो है ना देखते हुए ये किया कि फ्रंट एंड के अंदर एक लेआउट्स का फ़ोल्डर, और उसके बाद लेआउट्स के फ़ोल्डर के अंदर एक इंक्लूड का फ़ोल्डर, ठीक है। अब इस इंक्लूड के फ़ोल्डर के अंदर हम जो है ना 2 फाइल्स क्रिएट कर लेंगे, एक होगी हेडर की फ़ाइल, एक होगी फुटर की फ़ाइल। मैं क्रिएट करता हूँ हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP, और उसके बाद ये सारा कुछ इंक्लूड के अंदर हो रहा है, और एक फ़ाइल होगी फुटर डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। अब इस हेडर की फ़ाइल के अंदर सारा हेडर वाला कंटेंट आएगा, और इस फुटर वाली फ़ाइल के अंदर फुटर वाला कंटेंट आएगा, सिर्फ एक ही बार, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना एक मेन फाइल के अंदर जाके कुछ काम करेंगे। अभी के लिए मैं इन्हें क्रॉस कर देता हूँ, कंटेंट जो है हम एंड पे डालेंगे। तो उसके बाद बैकएंड के अंदर भी आप सेम काम कर सकते हैं, ठीक है। बैकएंड के अंदर भी आप लेआउट्स बना सकते हैं, उसके बाद इंक्लूड और हेडर। अभी के लिए जो है ना मैं फ्रंट एंड के ऊपर ही काम करूँगा, ठीक है। बैकएंड के ऊपर आप खुद जो है ना सेम प्रोसेस जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है फ्रंट एंड के फ़ोल्डर के अंदर जाके लेआउट्स के फ़ोल्डर के अंदर जाकर हम एक मेन फाइल बनाएंगे, जिसके अंदर सारा काम मेन मतलब जो मेन फाइल होगी सबकी, जहाँ पर जाकर एट द एंड कंटेंट सारा रेंडर होगा, ठीक है। मैं इधर लेआउट्स के फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आकर एक फ़ाइल बनाता हूँ फ्रंट एंड, ठीक है। आप इसे फ्रंट एंड ऐप भी बोल सकते हैं, मैं इसे सिंपल फ्रंट एंड लिख के डॉट ब्लेड डॉट PHP कर रहा हूँ, आप कोई भी नाम देख सकते हैं। तो ये रही हमारी 3 फाइल्स, ये हमारी 3 फाइल्स जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं। अब इन्हीं के अंदर हमारा सारा काम चलेगा। अब मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे आकर मैं इधर बूटस्ट्रैप की जो है ना डॉक्स उन्हें खोलने लगा हूँ, ठीक है, स्पेल मिस्टेक जो भी है आ जाएगा। ओके, बूटस्ट्रैप, यहाँ पर डॉक्स, और हम जो है ना हेडर और फुटर और इसका CDN यूज़ करके सिंपल अपना काम करेंगे। इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये स्टार्टर टेम्पलेट है, और मैं इसे कॉपी करके ये फ्रंट एंड डॉट ब्लेड डॉट PHP जो कि हमारी मेन फाइल होने वाली है, ठीक है, इसके अंदर सारा कुछ आकर एट द एंड कंटेंट हमारा रेंडर होगा। तो इसके अंदर जो है ना मैं इसका लेआउट थोड़ा सेटअप करने लगा हूँ, इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग हो जाएगी, फॉर्मेटिंग हो गई, और उसके बाद यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं हम
लारावेल लेआउट्स, ठीक है। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं ये जो है लारावेल का CDN का CSS लिंक है, ठीक है, bootstrap.min.css। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक JS का टैग है, ऊपर वाला CSS का हो गया, यहाँ पर जो है ना JS का लिंक है, और यहाँ पर आपको CDN bootstrap का main.js जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। इन्हीं लिंक्स की मैं बात कर रहा था कि ये आपको हर फाइल के अंदर आप इंक्लूड नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने एक मेन फाइल बना लिया फ्रंट एंड के नाम से, तो ये फाइल्स के लिंक जो हैं वो हमें एक ही बार में इसी फाइल के अंदर सिर्फ डिफाइन करने पड़ेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपना सारा कंटेंट यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, वहाँ से फाइल्स के अंदर से हम अपना कंटेंट इस फाइल के अंदर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और अपनी चाइल्ड फाइल्स के अंदर से हम यहाँ पर स्क्रिप्ट्स पुश करेंगे, ठीक है। तो सारा काम यहीं पर होगा एट द एंड आके। तो यहाँ से हमें हेलो वर्ड को जो है ना इसको मतलब अभी के लिए इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम कंटेंट यहाँ पर तो लिखेंगे नहीं, हमारी मल्टीपल फाइल्स होंगी ब्लेड फाइल्स, उनके अंदर हम अपना सारा कंटेंट लिखेंगे, लाइक इमेजेस हो गई, कार्ड्स हो गए, कुछ भी सेक्शंस हो गए, ठीक है। तो मैं एक और जो है ना एक ब्लेड फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, फ्रंट एंड के अंदर ही, और ये एक मेन फाइल होगी, ठीक है, मतलब चाइल्ड फाइल, सॉरी मेन फाइल तो ये है, चाइल्ड फाइल होगी, और इसके अंदर हमारा कंटेंट होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका नाम index.blade.php, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर मैं कोई बूटस्ट्रैप की चीज़ें कुछ भी ना कोई कार्ड वगैरह ला कर रख देता हूँ, या हम सिंपल कोई H1 भी लिख सकते हैं। मैं अभी के लिए कार्ड रख देता हूँ यहाँ पर कोई, और हम ये वाला कार्ड कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं आकर इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और इसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेंगे। अब होगा क्या, मैंने यहाँ पर एक लिंक दिया है, यहाँ पर हमने CSS का भी लिंक दिया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने JS का भी लिंक दिया है। तो ये करेंगे क्या, ये सारी बूटस्ट्रैप की जो भी स्टाइलिंग है और बूटस्ट्रैप की जो भी JS है वो सारी की सारी जो है ना लाकर यहाँ पर जो है अपने पास मतलब लिंक के ज़रिए सेव कर लेंगे, और उसके बाद जो है बूटस्ट्रैप की ये जो कार्ड हमने कॉपी किया है ये वहाँ पर हमारी इस फाइल के अंदर से ये वाला ये हमारा वहाँ पर मेन फाइल के अंदर जाकर रेंडर हो जाएगा। तो अब ये रेंडर कैसे होगा, अभी के लिए तो यहाँ पर कुछ शो नहीं होगा। मैं इधर एक राउट भी बना लेता हूँ web.php के अंदर, और इसी राउट को हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पर मैं एक जो हमने फाइल अभी क्रिएट किया उसके साथ जो है ना मैं इसे कर देता हूँ पाथ लेआउट्स के नाम से। मैंने जो है ये बार बार स्पेल मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर लेआउट्स के नाम से मैंने पाथ बना दिया, और यहाँ पर आकर हम डालेंगे स्लैश और लेआउट्स, और यहाँ पर उससे पहले हम अपना राउट जो है वो सही कर लेंगे कि आपको वेलकम की फ़ाइल के अंदर नहीं, आपको इंडेक्स की फ़ाइल हमने बनाई है उसके अंदर जाना है। तो ये करेगा क्या, ये एक राउट कैट और लेआउट्स की URL के साथ इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न व्यू, और सॉरी हमें इसे बताना पड़ेगा कि फ्रंट एंड के अंदर है ये इंडेक्स, फ्रंट एंड डॉट इंडेक्स, ठीक है। अब ये फाइल के ऊपर जा सकेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा जो है कंटेंट ये फ्रंट एंड के अंदर है, ठीक है, और इसी फ्रंट एंड के अंदर हमारी इंडेक्स की फ़ाइल है। तो हमें बताना पड़ेगा कि यार इसका ये पाथ जो है ना एग्जैक्ट हमें देना पड़ेगा। अब जो है मैं इधर URL जैसे एंटर करूँगा तो मुझे ये कार्ड देखने को मिल जाएगा। अब देखें ये URL जो है मैंने इसके ऊपर हिट किया, और मुझे कोड वाला कौन सा दिखाई दे रहा है, मुझे इस वक्त सिर्फ इस फाइल का कोड दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सारा ब्लैंक है, वाइट कलर है, ना इसके ऊपर स्टाइलिंग है, ना इसके ऊपर कोई CSS है, ना डॉक टाइप है, कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। बूटस्ट्रैप की अपनी स्टाइलिंग भी अप्लाई नहीं हुई, सिर्फ ये HTML है थोड़ी सी, ठीक है, कार्ड टाइटल है, और ये एक बटन का वो भी लिंक आ गया। तो अभी हमने फाइल्स को इंक्लूड नहीं किया, ना ही एक्सटेंड किया। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले इस फाइल को एक्सटेंड करूँगा, जो कि मैंने आपको नोटपैड की फाइल के अंदर बताया था। अब एक्सटेंड करने के लिए आपने सिर्फ एक एक्सटेंड @ लिखना होता है, और उसके बाद आपकी ब्रैकेट्स आ जाती हैं। ब्रैकेट्स के अंदर आपने लगाना होता है सिंगल कोट, और उसके बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हैं लारावेल की, तो यहाँ पर आपको कुछ सजेशन आ जाएंगे खुद ब खुद कि आपने किस को एक्सटेंड करना है। तो मैंने यहाँ पर आपको पता है कि मैंने यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर लेआउट्स के अंदर फ्रंट एंड डॉट ब्लेड डॉट PHP के नाम से एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। तो ये रहा उसका पाथ। तो मैंने इधर सिंपल लिखना क्या होगा, फ्रंट एंड डॉट लेआउट्स डॉट फ्रंट एंड, ठीक है, कि फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर एक लेआउट्स का फोल्डर है, ठीक है, फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर ये लेआउट्स का फोल्डर है, और उसके अंदर फिर एक फ्रंट एंड की एक फ़ाइल है, ये वाली फ़ाइल जो कि हमारी ये मेन फाइल थी। मैंने अब क्या किया, मैंने इस सारे कंटेंट को इसकी फ़ाइल के ऊपर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। मैं अब इसे आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, इससे सिर्फ कुछ नहीं हुआ, मेन मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। अब अगर मैं इसका कोड देखूँ जाकर, तो आपको दिखेगा, मैंने कंट्रोल U किया है, तो यहाँ पर दिखेगा कि ये जो है ना कार्ड, ये कार्ड क्या कर रहा है, इस फ्रंट एंड वाली फाइल के इधर आ गया, डॉक टाइप के ऊपर आ गया ये वाला कार्ड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये डॉक टाइप है और इससे ऊपर आ गया कार्ड। हालांकि कहाँ आना चाहिए कार्ड, ये बॉडी टैग के अंदर आना चाहिए। तो इसके लिए अब हम यूज़ करेंगे सेक्शन का टैग, ठीक है, ये वाला सेक्शन का टैग जो कि मैंने आपको बताया था, फॉर इनक्लोजिंग चाइल्ड ब्लेड कंटेंट टू यील्ड इट इन इट्स ब्लेड मेन फाइल, ठीक है। तो अब हम मेन ब्लेड फाइल के अंदर इस फाइल को जो है वो भेजेंगे। अब यहाँ पर मैं इससे बैक करता हूँ, और यहाँ पर इंडेक्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा एक सेक्शन का टैग,
सेक्शन, और यहाँ पर अब ये जो है कंटेंट है ना, ये एक चाइल्ड ब्लेड का कंटेंट है, क्योंकि ये हमारी एक मेन ब्लेड फाइल है जिसके अंदर हमें सब कुछ भेजना है, और इसके अलावा जितनी भी फाइल्स होंगी वो हमारी ऑटोमेटिकली चाइल्ड ब्लेड फाइल्स जो है ना वो कहलाएंगी। ठीक है, तो मैं इसे @सेक्शन डाला यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसे आपने एंड सेक्शन लाजमी करना है ताकि इसे पता चले कि आपका कंटेंट जो इसने लेके जाना है मेन ब्लेड फाइल के अंदर यहाँ से वो इतना है। ठीक है, आपका जितना भी कंटेंट हो, लाइक इससे नीचे और भी हो सकता है, तो आपको एंड सेक्शन जो है वो एंड ही डालना है। तो मैं इधर सेक्शन जो है इसके आगे मैं कुछ भी पुट कर देता हूँ, लाइक सॉरी इधर मैं कंटेंट पुट करता हूँ क्योंकि ये कंटेंट है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसे चाहे तो HTML भी लिख सकते हैं, आप इसे CSS भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे कंटेंट ही लिखूँगा जो कि अच्छा रहेगा। अब ये वाला सेक्शन जो है आपको फिर नोटपैड की फाइल के ऊपर लेके चलता हूँ। ये सेक्शन जो है इसको हमने करना क्या, यील्ड करना है। कहाँ पर जाकर, इन मेन ब्लेड फाइल। ठीक है, मेन ब्लेड फाइल के अंदर हमें जाकर इस सेक्शन को अब यील्ड करना है। तो हमारा होगा क्या, ये सारी का सारा कंटेंट जो है वो मेन ब्लेड फाइल के ऊपर आ जाएगा। तो आपको इधर आना है, चूँकि हमें ये फाइल का जो कंटेंट है वो बॉडी टैग के अंदर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आके करेंगे क्या, हम यहाँ करेंगे यील्ड। ठीक है, और वहाँ पर हमने क्या लिखा था, यील्ड किसको करना है, हमने कंटेंट को। कंटेंट नाम का एक सेक्शन है उसको हमने यहाँ पर आकर यील्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या लिखेंगे, कंटेंट। ठीक है, इससे होगा क्या कि ये वाला जो सेक्शन है इसका ये कंटेंट है, ये यहाँ पर आकर कंटेंट यहाँ पर आकर यील्ड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो अब मैं आपको इसे रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा, मैंने इसे रिफ़्रेश किया, तो अब इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमारा कोड ऊपर था। ठीक है, अब हमारा कोड आप देख सकते हैं बॉडी टैग के अंदर आ चुका है, ये रहा। ठीक है, यही चीज़ थी हमें करनी कि हमें सिर्फ अपने कंटेंट को यहाँ पर आकर यील्ड करना था, और हमारी जितनी भी मल्टीपल फाइल्स होंगी हम उसे इसी तरह यहाँ पर यील्ड करेंगे, और वहाँ पर जो भी चाइल्ड फाइल होगी उसके अंदर हम सेक्शन कंटेंट करेंगे। ठीक है, आप इसका मतलब मैं इधर यहाँ पर एक और कार्ड बना देता हूँ, 3-4 कार्ड मैंने बना दिए। ठीक है, और यहाँ पर ये चारों के चारों कार्ड जो हैं आपको मैं सोर्स कोड के अंदर जाके दिखाता हूँ, Ctrl+U करके। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये चारों कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर इस बॉडी टैग के अंदर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इस मेन ब्लेड फाइल के अंदर आकर यहाँ पर यील्ड किया कंटेंट। ठीक है, सिंपल। अब हमें करना क्या है, हमें अपने हेडर और फुटर जो है ना वो इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर अपने हेडर वाली फाइल के अंदर, और फिर से मैं जाऊँगा बूटस्ट्रैप के अंदर। हमें बूटस्ट्रैप का कोई हेडर उठाना है, तो मैं इधर सर्च करूँगा सिंपल नैवबार। ओके, यहाँ पर आपका नैवबार आ जाना चाहिए, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ पर मैं नैवबार सिंपल आके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा नैवबार अब हो गया, और उसके बाद मैं इधर एक सर्च करूँगा फुटर। सॉरी, फुटर यहाँ पर नहीं आएगा, मुझे एग्जाम्पल के अंदर जाना पड़ेगा, और फुटर मुझे जो है ना यहाँ से उठाना पड़ेगा। फुटर यहाँ पर आई थिंक नहीं आता। सो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और बूटस्ट्रैप के अंदर यहाँ पर एग्जाम्पल्स होती थी, सॉरी ये रही फुटर्स। आपको थोड़ा नीचे आ जाए, यहाँ पर आपको फुटर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर Ctrl+U कर सकते हैं आप, और यहाँ पर आपको कोई भी फुटर जो है वो पसंद आए तो आप ले सकते हैं। मैं ये वाला फुटर जो है ये उठा लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी उठा सकते हैं, और यहाँ पर आकर मैं ये रही फुटर की फ़ाइल, और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये हमारा फुटर इधर आ गया, और हमारा जो है हेडर वो इधर आ गया। अब मैं इधर जाके कंटेंट रिफ़्रेश करूँगा, लेकिन ये हेडर और फुटर हमें कहीं दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे, अभी हमने मेन फाइल के अंदर, इस वाली मेन फाइल के अंदर जहाँ पर हमारा कंटेंट एट द एंड आकर यील्ड हो रहा है, यहाँ पर हमने अभी इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर क्या बताया था, आपको इंक्लूड करना है @include सेक्शन, इंक्लूड टैग जो है वो यूज़ करना है आपको हेडर और फुटर को इसकी मेन ब्लेड फाइल के अंदर यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, आपको क्या करना होता है, आपको अपने कंटेंट के ऊपर हेडर चाहिए होता है, और कंटेंट से नीचे फुटर चाहिए होता है। ठीक है, और आपका कंटेंट कहाँ पर होता है, सेंटर के अंदर। मतलब एक वेब पेज है, वेब पेज के अंदर आपका कंटेंट जो है वो सेंटर में होता है हमेशा। हेडर आपका जो है ना सबसे ऊपर होता है, और फुटर जो है वो सबसे नीचे होता है। तो मैं इधर यही करूँगा कि हमारा कंटेंट सेंटर में रहे, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, इंक्लूड। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपनी फ़ाइल का पाथ दूंगा, किस फाइल का, हेडर की फ़ाइल का। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रंट एंड के अंदर भाई जाओ। ठीक है, फ्रंट एंड के अंदर जाकर, और यहाँ पर लेआउट्स के अंदर जाकर, INC के अंदर जाकर, और यहाँ पर अपने हेडर की फ़ाइल जो है ना वो इंक्लूड करनी है। तो ये मैंने इसे सारा पाथ दे दिया, फ्रंट एंड के अंदर, लेआउट्स के अंदर, फिर इंक्लूड के फोल्डर के अंदर जाकर आपने हेडर की फ़ाइल को, ये वाली जो फाइल है इस फाइल को यहाँ पर इंक्लूड कर दो। ठीक है, बिल्कुल कंटेंट से ऊपर। अब होगा क्या, इस कंटेंट के ऊपर ये एक हेडर हमारा आ चुका होगा। मैं आपको जाकर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये जी हमारा ऊपर हेडर एक जो है वो आ चुका है। ठीक है, हमारा ये हेडर आ चुका है, ये हमारा सारा कंटेंट है जो कि कार्ड्स हैं, और ये इमेजेस पता नहीं किस वजह से लोड नहीं हो रही। और नीचे अब हम जो है ना वो अपना फुटर लगाएंगे।
तो मैं इसी तरह नीचे आ जाता हूँ। इस इंक्लूड वाले टैग को जो है ना जो हमने एक नीचे लगाना है @include, ठीक है। और उसके अंदर हमने कोटेशन मार्क्स, सॉरी बैटरी लो। तो उसके बाद हमें फ्रंट एंड डॉट लेआउट्स के अंदर हमें बताना क्या है, फ्रंट एंड डॉट लेआउट्स डॉट INC। और अब हमें कौन सी फाइल लानी है, फुटर की, FOOTER। और ये वाली फाइल जो है ना हमें फुटर वाली फाइल लानी है। तो इसने ये देखा पाथ जो है वो डिटेक्ट कर लिया। अगर मैं इस पाथ पे क्लिक करूँगा तो ये हमें फुटर की फ़ाइल के अंदर लेके जाएगा। अब हुआ क्या, ये हमारी फ़ाइल जो है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारा ये वाला सेक्शन है जो कि स्टार्टर टेम्पलेट है। यहाँ पर जो भी आपके CSS के लिंक आ जाएंगे, आपका यहाँ पर जो है ना एक लिंक भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपका लिंक हो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि आपका लिंक है एसेट के अंदर, मतलब कोई भी फाइल के अंदर आपका लिंक पड़ा है लाइक। तो मैं इधर रैंडम डाल रहा हूँ style.css, ठीक है। और ये मतलब रैंडम लिंक है, मैंने अभी फाइल बनाई नहीं है, तो आपका ये लिंक हो सकता है। और यहाँ पर आपका JS लिंक भी हो सकते हैं, ठीक है। आपका नीचे भी JS लिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितने भी आपके लिंक्स जो हैं वो क्लाउडफ्लायर के लाइक फोंटोसम का लिंक भी आना है, वो भी आप इधर ही सारा कुछ डिफाइन कर सकते हैं हेड से हेड टैग से ऊपर। और यहाँ पर नीचे जो आएगा इंक्लूड का सारा काम नीचे आएगा। उसके बाद आपका कंटेंट जो है वो यील्ड हो रहेगा। और उसके बाद आपने फुटर को जो है वो इंक्लूड करना है। और एट द एंड आपका जावास्क्रिप्ट का आएगा। अब एक चीज़ रह गई है, यहाँ पर हमने ये भी देख लिया एक्सटेंड किस तरह करते हैं, इंक्लूड भी देख लिया, हमने सेक्शन भी देख लिया, हमने यील्ड भी देख लिया। ये दो चीज़ें अभी रह गई हैं, ठीक है। इनका भी मैं बता देता हूँ आपको, मैं चाह रहा हूँ कि आपको पूरा जो है ना कवर हो जाए। और अब हम जाएंगे इस फाइल के अंदर जो कि हमारी चाइल्ड वाली का फाइल थी। इसके अंदर हमारा सारा कंटेंट है। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे इस एंड सेक्शन वाली फाइल से बाहर आना है। अगर हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख देंगे तो क्या होगा कि वो जावास्क्रिप्ट जो है वो इधर आकर लोड हो जाएगी। लेकिन हमें कहाँ पर लोड करनी है, हमें एट द एंड बॉडी के टैग के क्लोजिंग टैग से बिल्कुल पहले हमें जावास्क्रिप्ट लोड करनी है, जो कि आमतौर पर होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इंडेक्स वाली फाइल के अंदर। और यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, मैं कुछ भी सबसे पहले तो मैं पुश का टैग देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्रिप्ट्स, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि यार ये मेरा JS कोड है, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं इसे स्क्रिप्ट्स लिखूँगा, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो है ना कोई सिंपल सा यहाँ पर कोड दे सकता हूँ। लाइक मैं बूटस्ट्रैप का अगर कोई कोड उठा लूँ तो बैक और बैक डॉक्स के ऊपर। और यहाँ पर आई थिंक कोई प्लगइन वगैरह नहीं होगा, मुझे JS का कोड कहीं से उठाना है। तो मुझे कोई और जावास्क्रिप्ट का कोड मिल नहीं था रहा, मैंने यहाँ पर क्लिक करके ये जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो ले लिया, ठीक है। यहाँ पर इसे मैं कॉपी करता हूँ। और ये कोई टोस्ट वाला कोड है, तो मैं इधर आ जाता हूँ। हमें सिंपल सिर्फ वर्किंग देखनी है अभी के लिए, आपको ना जो भी है ओरिजिनल कोड वो रख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने किया क्या, मैंने एंड सेक्शन से बाहर आकर यहाँ पर एक पुश स्क्रिप्ट्स का टैग लगाया, यानी पुश का टैग लगाया। आप अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक्चुअली नाम होता है, आप इसे एक आईडी कह सकते हैं, जिसके ज़रिए उसे पता चल जाता है मेन फाइल को कि मेरे पास कौन सी जो है ना फाइल मतलब वो आ रही है, किस नाम से आ रही है। तो मैं इधर नाम दिया है स्क्रिप्ट्स, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपने नीचे फिर जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड लिख दिया है, ठीक है। अब होगा क्या, ये मैं कोड अब जैसे ही मैं आपको ये कोड रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। और हमारा सच फुटर भी जो है ना वो ऐड हो चुका था, हेडर भी, और ये रहा हमारा फुटर, ठीक है। और दरमियान में हमारा कंटेंट अभी के लिए बुरा है, लेकिन समझाने के लिए काफ़ी है। कंट्रोल यू करूँगा मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है ना हेड वाला सेक्शन है। और उसके बाद ये हमारा आ रहा है नैव बार, ठीक है, जो हमने कंटेंट से पहले रखा था, ठीक है। यहाँ तक हमारा नैव बार आ रहा है। उसके बाद ये हमारे कार्ड्स आ रहे हैं जो कि हमारा कंटेंट है ओरिजिनल, आपका कुछ भी हो सकता है कंटेंट। और ये हमारा एट द एंड जो है वो हमारा फुटर आ रहा है, ठीक है। ये रहा फुटर यहाँ तक। और उसके बाद डिव टैग क्लोज है। और उसके बाद ये JS का एक लिंक है जो कि मेन फाइल के अंदर ये वाला लिंक है जावास्क्रिप्ट का, और ये बूटस्ट्रैप की तरफ से है। अब इसके अंदर हमारी स्क्रिप्ट्स जो हैं, जो हमने ये वाला कोड लिखा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोड जो लिखा है ये अभी तक मतलब मेन फाइल के अंदर आया नहीं है। तो ये हमारा कोड कहाँ पर आना चाहिए, इसके अंदर, मतलब यहाँ बॉडी टैग से बिल्कुल ऊपर, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम मेन फाइल के अंदर जाएंगे, वहाँ पर जाकर करेंगे क्या, हम इस बॉडी टैग से बिल्कुल पहले यहाँ पर @ और STACK स्टैक, ठीक है। हम कहेंगे भाई हमारी वहाँ से कुछ स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स हमारी चाइल्ड ब्लेड फाइल से पुश हो रही हैं, ठीक है। हमारी चाइल्ड ब्लेड फाइल से कुछ स्क्रिप्ट्स जो है ना वो पुश हो रही हैं, तो आप इन्हें मेन फाइल के अंदर स्टैक कर लो, ठीक है। मतलब अल्फाज से समझ आ जाती है कि आप वहाँ से पुश कर रहे हैं, यहाँ पर स्टैक कर रहे हैं। तो मैं इधर कॉलन लगाता हूँ। और यहाँ पर मैंने किस नाम से इसे दिया था, स्क्रिप्ट नाम से, तो मैं यही नाम इधर आकर यूज़ करूँगा, स्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब होगा क्या, ये जितनी भी स्क्रिप्ट्स मतलब इसके अंदर जितना भी कोड होगा, मैं इसे और कर देता हूँ ज़्यादा, ठीक है। ये मतलब लाइक आपका कह लो कि काफ़ी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट का कोड है जो कि इस मेन फाइल के लिए चाहिए आपको। तो आपने इधर इसे लिख दिया पुश के अंदर। और यहाँ पर मेन फाइल के अंदर आकर ये कोड यहाँ से सिर्फ आपने ये चीज़ लिखनी है कि स्टैक करो यहाँ पर किसको, इन वाली स्क्रिप्ट्स को,
तो यहाँ पर आकर ये स्क्रिप्ट्स लिखेंगे हम, तो ये सारा कोड जो है मतलब यहाँ से लेकर आपका जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड है, ठीक है, एट द एंड यहाँ तक ये सारा कोड उठ के यहाँ पर आ जाएगा। कोड आना चाहिए था लेकिन मैंने देखा कि मेरी स्पेल मिस्टेक है यहाँ पर SERI, ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी स्पेल मिस्टेक जो है ना हो। और यहाँ पर स्क्रिप्ट्स और यहाँ पर भी स्क्रिप्ट्स, मतलब उसे यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पर मतलब क्या पुश क्या हो रहा है। यहाँ पर स्क्रिप्ट्स का मैंने इसे नाम दिया है, तो यहाँ पर भी उसे नाम एग्जैक्ट चाहिए होगा। एक भी स्पेलिंग अगर गलत हुआ तो आपका काम नहीं करेगा कोड। और यहाँ पर अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर रिफ़्रेश और यहाँ पर भी रिफ़्रेश। सोर्स कोड को मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं वहाँ से कोड उठ के इस मेन वाली फाइल के अंदर आ गया, ठीक है। ये रहा हमारा स्क्रिप्ट का कोड जो कि हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रखा है, ठीक है। आपका यहाँ पर कोई भी कोड हो सकता है, तो यहाँ पर ये कोड आके स्टैक हो रहा है, ठीक है। ये रहा, मतलब एट द एंड बॉडी के क्लोजिंग टैग से बिल्कुल पहले। तो इतना ही था गाइस, मतलब हमारा मेन होगा क्या, हमारा हेड टैग हो गया, हमारा नैव बार हो गया, हमारा सेंटर में कंटेंट हो गया, और फिर फुटर हो गया, और फिर हमारा स्क्रिप्ट का कोड हो गया, ठीक है। यही चीज़ होती है आपको पूरी एक वेबसाइट सेटअप करने के लिए। मतलब आपको हेडर चाहिए होता है। अब मैं जो भी फाइल बनाऊंगा, मैं सिंपल एक फ़ाइल बनाऊंगा। अब इंडेक्स की फ़ाइल जैसे मैंने बनाई है, तो मैं इसी तरह एक और फाइल बनाऊंगा। लाइक मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। लाइक हमारी ये फ्रंट एंड के अंदर मैंने कहा कि about.blade.php है, ठीक है, हमारी वेबसाइट की। तो मैंने about.blade.php बनाई, और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा कि यार ये हमारा ना H2 सेक्शन है, और यहाँ पर है अबाउट अस, ठीक है। और यहाँ पर मैं फ़ौरन से जाकर इसे दे देता हूँ एक राउट। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत। अबाउट फ्रंट एंड अबाउट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा अबाउट। तो मैं जाकर लिखूँगा URL के अंदर अबाउट लेआउट्स की जगह, ठीक है। और यहाँ पर ABOUT अबाउट अस आ रहा है सिर्फ, ना कोई हेडर आ रहा है ना कोई फुटर आ रहा है, क्योंकि हमने भी कुछ भी इंक्लूड नहीं किया। तो मैं यहाँ पर सिंपल आऊँगा, इसे नीचे करूँगा, और यहाँ से मैं यहाँ से एक्सटेंड वाली फ़ाइल को कॉपी करूँगा, पाथ को यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। और क्योंकि हमारा सेक्शन भी यहाँ पर सेम ही होने वाला है, तो मैं इसे सेम और यहाँ पर @end सेक्शन कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने अब क्या करना था कि हमारा जो है ना ये पुश स्क्रिप्ट वाला टैग अगर जो है, मतलब मान लो कि हमारी यार किसी और फाइल के अंदर भी हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है, तो मैं ये काम भी यहाँ पर कर दूँगा, ठीक है, ये वाला। और इसके अंदर अब जैसे ये एक्सटेंड वाली फाइल के अंदर जाएगा, यहाँ से ये इंक्लूड कर लेगा फुटर को भी और हेडर को भी, दोनों को। और यहाँ पर कंटेंट ऑटोमेटिकली यील्ड हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हमारी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो स्टैक हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको अबाउट अस दिखाता हूँ, रिफ्रेश, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका हेडर भी आ चुका है, ठीक है, ये फुटर भी आ चुका है, सेंटर में गैप नहीं है कोई भी। और हम थोड़ा सा जो है ना वो लाइक क्लास और मार्जिन वाई 5, तो इससे मार्जिन थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ये अबाउट अस का कंटेंट आ गया आपका, ये हेडर आ गया, और नीचे फुटर आ गया। आपको इसका सोर्स कोड दिखाता हूँ। तो ये बॉडी वाला हिस्सा है, ये नैव बार है, और उसके अंदर अबाउट अस है, और नीचे वही सारा फुटर, और फिर आपका JS का कोड, और ये जावास्क्रिप्ट का बूटस्ट्रैप का लिंक। तो इसी तरह से आप मल्टीपल फाइल्स, मतलब जितनी मर्जी फाइल्स आप अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, आवर पॉलिसीज, टर्म एंड कंडीशन, या कुछ भी और फाइल्स जो है ना, आप ब्लेड बना के वहाँ पर आपने सिर्फ इसे एक्सटेंड करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसे मतलब आपका कंटेंट जो है उसे सेक्शन के अंदर इनक्लोज करना है, और उसके बाद एंड सेक्शन। और उसके बाद अगर आपको जावास्क्रिप्ट की कोई कोड की ज़रूरत है विद इन फाइल, ठीक है, तो आप यहाँ पर पुश लगाएं, फिर आगे स्क्रिप्ट्स लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और सेम नाम के साथ इसे वहाँ पर अपनी मेन फाइल जाके अंदर स्टैक कर लें, ठीक है, स्टैक स्क्रिप्ट्स, यहाँ आपका जो भी नाम होगा उसी के साथ यहाँ पर आपके हेडर और फुटर आ जाएंगे। सो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट जितने भी हैं लेआउट्स के हिसाब से वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई भी मतलब वेब एप्लीकेशन किसी भी किस्म की बनानी होगी ना, तो आपने यही वाला लेआउट्स जो है वो, मतलब यही वाली लेआउट स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करनी है। ये बहुत ईजी टू यूज़ है, मतलब आपका जो है ना सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो बहुत कह लो कि प्रॉपर तरीके से सेपरेट रहता है। और आप जो है ना मल्टीपल फाइल्स जो है ना क्रिएट करके आप उन्हें मेन फाइल के अंदर जो है वो इंक्लूड वगैरह करते जाओ, एक्सटेंड वगैरह करते जाओ, और आप जितने मर्जी जो है ना फाइल्स वो पेजेस बनाकर आप लेआउट्स के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोफेशनल तरीका है, मतलब आप किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर इसे यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।